बिहार की राजनीति में कुशवाहा या कोयरी समाज की एक मजबूत स्थिति है। यह समाज विभिन्न दलों में अपनी आवाज बुलंद करता आया है और राज्य के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। आइए जानते हैं ऐसे प्रमुख नेताओं के बारे में जिन्होंने बिहार की राजनीति में अपना प्रभाव डाला है। इस वीडियो में शुरू करेंगे हम थोड़े कम चर्चित चेहरों से और उसके बाद बात करेंगे बहुचर्चित कुशवाहा चेहरों की जो बिहार में मजबूत पकड़ रखते हैं। हमारी लिस्ट में 18वें नंबर पर हैं डॉक्टर राजेश कुमार, जो कि राष्ट्रीय जनता दल के विधायक रह चुके हैं और केसरिया विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। यह आयुर्वेद के डॉक्टर हैं और समाज में स्वास्थ्य और चिकित्सा पर काम करते रहे हैं। हमारी लिस्ट में 17वें नंबर पर हैं सुनील कुमार, जो कि राजद विधायक हैं और सीतामढ़ी विधानसभा क्षेत्र से चुनकर आए हैं। वे शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के लिए प्रयासरत हैं। यह अक्सर सामाजिक समरसता और गरीबों के उत्थान के मुद्दों पर काम करते रहे हैं। हमारी लिस्ट में 16वें नंबर पर हैं सुधांशु शेखर, जो कि जनता दल यूनाइटेड के विधायक हैं और हरलाखी विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे अपने क्षेत्र में सड़क और बिजली व्यवस्था सुधारने के लिए प्रयासरत हैं। युवाओं के लिए शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में भी कार्य कर रहे हैं। हमारी लिस्ट में 15वें नंबर पर हैं विनोद सिंह। ये भाजपा के विधायक हैं और प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे क्षेत्र में बुनियादी ढांचे और सड़क निर्माण कार्यों को प्राथमिकता देते हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी सुधार के लिए प्रयासरत हैं। हमारी लिस्ट में 14वें नंबर पर हैं निरंजन मेहता, जो कि जनता दल यूनाइटेड के विधायक हैं और बिहारीगंज विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे कृषि सुधार और ग्रामीण विकास पर विशेष ध्यान देते हैं। साथ ही साथ वह क्षेत्र में जल आपूर्ति और सड़क निर्माण की दिशा में कार्य कर रहे हैं। हमारी लिस्ट में 13वें नंबर पर हैं राम सेवक सिंह। यह जनता दल यूनाइटेड के विधायक हैं और हथुआ विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं और सिंचाई प्रणाली में सुधार लाने के लिए काम कर रहे हैं। यह युवाओं के लिए रोजगार और शिक्षा पर विशेष ध्यान देते हैं। हमारी लिस्ट में 12वें नंबर पर हैं व्यासदेव प्रसाद, जो कि भाजपा विधायक हैं और सीवान विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं। वे क्षेत्र में आधारभूत संरचनाओं को मजबूत करने और शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए कार्यरत हैं। यह समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए भी लंबे समय से प्रयासरत रहे हैं। हमारी लिस्ट में 11वें नंबर पर हैं रमेश कुशवाहा, जो कि जनता दल यूनाइटेड के विधायक रह चुके हैं और जीरादेई विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। इन्होंने कई बार पार्टी बदली है और यह सीपीआई, जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय लोक मोर्चा में राजनीति करते रहे हैं। हमारी लिस्ट में 10वें नंबर पर हैं आलोक मेहता, जो कि राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं और उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे अपने क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। सामाजिक न्याय और पिछड़े वर्गों की हक की आवाज उठाने के लिए इन्हें पूरे क्षेत्र में जाना जाता है। हमारी लिस्ट में 9वें नंबर पर हैं राम बालक सिंह। यह जनता दल यूनाइटेड के विधायक हैं और विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं। वे अपने क्षेत्र में सड़क और स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास पर विशेष ध्यान देते हैं। साथ ही साथ यह किसानों और मजदूरों के लिए जो योजनाएं आती हैं उन्हें प्रभावी ढंग से लागू कराने के लिए हमेशा अधिकारियों के साथ संघर्षरत रहते हैं। और हमारी लिस्ट में 8वें नंबर पर हैं मंजू वर्मा, जो कि जनता दल यूनाइटेड की विधायक रही हैं और चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती थी। इन्होंने महिला सशक्तिकरण और शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। हालांकि बाद में यह अपने पति के चलते मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस में जांच के घेरे में आ गई थी। हमारी लिस्ट में 7वें नंबर पर हैं सुनील कुमार, जो कि भाजपा विधायक हैं और बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे एमबीबीएस डिग्री धारक हैं और 1995 में राजनीति में आने से पहले डॉक्टर के तौर पर प्रैक्टिस कर रहे थे।
कुमार ने फिल्म निर्माण में भी कदम रखा और खुद 3 भोजपुरी फिल्में भी बनाई हैं। हमारी लिस्ट में छठे नंबर पर हैं अशोक कुमार। यह राष्ट्रीय जनता दल के विधायक रहे हैं और सासाराम विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे। वे शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए कार्यरत हैं। अशोक कुमार समाज के वंचित वर्गों के उत्थान के लिए भी लगातार प्रयासरत हैं और अधिकारियों से लड़ते रहते हैं। और हमारी लिस्ट में 5वें नंबर पर हैं रविंद्र सिंह, जो कि राष्ट्रीय जनता दल के विधायक रहे हैं और अरवल विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। इन्होंने जमींदारों के खिलाफ बिहार राज्य में सक्रिय कई नक्सली संगठनों द्वारा किए गए विद्रोहों में भाग लिया। जमींदार और नक्सली पैदल सैनिकों के बीच हिंसा के दौरान कारावास से बचने के लिए इन्हें 13 से 14 साल तक भूमिगत रहना पड़ा। 2023 में उनके छोटे बेटे गौरव उर्फ दिवाकर की बिहार के औरंगाबाद जिले के हिच्चन बीघा गांव के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और अब हम बात करेंगे बिहार के 4 सबसे कद्दावर कुशवाहा नेताओं के बारे में, जो इस बार चुनाव में बड़ी भूमिका निभाएंगे। हमारी लिस्ट में चौथे नंबर पर है उमेश कुशवाहा, जो जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष हैं। वे संगठन विस्तार और पार्टी के पिछड़ा वर्ग से जुड़ाव को बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में प्रयास किया है। हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर पर है सम्राट चौधरी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और वर्तमान में बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने बिहार में कुशवाहा समाज को भाजपा से जोड़ने और पार्टी को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अपने क्षेत्र में शिक्षा और आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए वो लंबे समय से प्रयासरत हैं। हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं अभय कुमार सिन्हा या अभय कुशवाहा। वे औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय जनता दल के सांसद हैं। उन्होंने अपने क्षेत्र में सड़क और बिजली जैसी आधारभूत सुविधाओं के विकास पर ध्यान दिया है। सामाजिक न्याय और पिछड़े वर्ग के अधिकारों के लिए हमेशा सक्रिय रहते हैं। और अब हम आते हैं हमारी लिस्ट में पहले नंबर पर हैं उपेंद्र कुशवाहा। यह राष्ट्रीय लोक समता पार्टी RLSP के संस्थापक और पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं। इन्होंने शिक्षा सुधार और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए काम किया है। उपेंद्र कुशवाहा बिहार की राजनीति में प्रभावशाली भूमिका निभाने वाले विभिन्न कुशवाहा गठबंधनों का हिस्सा रहे हैं और यह कुछ न कुछ जुगाड़ लगाकर हमेशा सत्ता पक्ष के साथ रहते हैं। यदि हमसे किसी नेता का नाम छूट गया है तो आप हमें कमेंट्स में बताएं। हम अपने आगे आने वाले वीडियो में उन नेता के बारे में जिक्र जरूर करेंगे। गिरीश के ओपिनियन को फॉलो करें और राजनीति में आगे बढ़ें।